तो हाय एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी पार्टी की। एंड टुडे वी विल डिवाइड दिस वीडियो इनटू टू पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट वी विल क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड इन द सेकंड पार्ट वी विल शोकेस इट्स मेरिट, अगर कोई होगा तो। और अगर तुम एक सच में देशभक्त हो तो इस वीडियो को देखकर समझोगे, और अगर इसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन लगे तो कमेंट सेक्शन खुला है, तुम भी दो ज्ञान। और अगर तुम एक भक्त हो तो बेटे बर्फ लेके बैठो, आज तुम्हारी आग लगने वाली है। Oh my God! तो पहले हम इस पार्टी के लोगों की बात कर लेते हैं, फिर इनके कामों की बात करेंगे। एंड नो डाउट इस पार्टी में नमूने भरे हुए हैं। तो लेडीज फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं कंगना रनौत की, जिनको रिसेंटली बीजेपी ने हिमाचल के मंडी से कैंडिडेट बनाया है। एंड कंगना रनौत को हमारे देश के बारे में उतना ही पता है जितना अनन्या पांडे को एक्टिंग के बारे में, मतलब हाँ घंटा। क्योंकि अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश 1947 में नहीं बल्कि 2014 में आजाद हुआ है। कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। और इसका कहना यहीं पे नहीं खत्म हो जाता। इनके हिसाब से द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस थे। अबे बैल बुद्धि। एंड अब योगी जी के बारे में क्या ही बोले, वो बेचारे तो किसी के घर बसाने में लगे होंगे, हाँ बुलडोजर से। जी हाँ, क्या मतलब बुलडोजर घर के बाहर खड़ा है। एंड फाइनली अब हम बात करते हैं एक यूट्यूबर, हार्ड वर्कर, साइंटिस्ट एंड पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो अभी पूरे इंटरनेट पे दो ही चाय वाला ट्रेंड कर रहा है, पहला डोली चाय वाला, दूसरा अपना चाय वाला। एंड यू नो व्हाट, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? एक ने तुम्हारे डिग्री पे मुद्दा दिया, दूसरे ने तुम्हारे करियर पे। मरना है क्या भोसड़ी के? जिनको लोग प्यार से फादर ऑफ अनभक्त भी बुलाते हैं। तो रिसेंटली मोदी जी ने एक स्पीच में कहा कि जब मैं हेलीकॉप्टर से बाय रोड आ रहा था, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जो बाय रोड आ रहा था, और बाय रोड सुनते ही लोग मोदी जी के मजे लेने लगे। किसी ने कहा साइंटिस्ट है, कुछ भी कर सकता है। किसी ने कहा मोदी जी ने मनाली का माल फूक रखा है। एंड बाद में जाके पता चला कि मोदी जी ने इसकी बात की थी। मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जो बाय रोड आ रहा था। मजाक से हट के आखिर ये कर कौन रहा है? मोदी जी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। नो इज द टाइम टू डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट। एंड नो मैटर तुम लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, तुम्हें ये चीज मानना ही पड़ेगा कि ये सरकार ने एक चीज बड़ी अच्छा किया है, विच इज एडवर्टाइजमेंट। तो रिसेंटली बीजेपी की तरफ से एक एड चलाया गया। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। जिसमें किसी के पापा यानी मोदी जी ने रसिया और यूक्रेन के बार रुकवा दिए, जो अभी भी चल रहा है। बट मोदी जी को ये पता होगा कि इनसे अपने मणिपुर और लद्दाख के मैटर सॉल्व नहीं हो रहे। और दूसरा, हमारे देश में कई बार बीफ को लेकर मोम लिंचिंग जैसे केस सामने आते रहते हैं। बट थैंक्स टू इलेक्टोरल बॉन्ड कि खुद को सो कॉल्ड हिंदू बोलने वाले बीजेपी पार्टी ने बीफ एक्सपोर्टर कंपनी से 2 करोड़ का चंदा लिया। बट ये सब में हमारे देश के दलाल मीडिया का कोई पता नहीं। इनको ये पता करना है कि एलबीसी यादव के पास जो लग्जरी कार है वो इनकी है या एमआई पे चल रही है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और इधर खुद बीजेपी के एमपी तापिर गांव ने पूरे पार्लियामेंट में सबके सामने ये कहा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में 50 किलोमीटर तक अंदर घुस आया है। मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है, और अभी तक इसे किसी मीडिया ने कवर तक नहीं किया है। एज ए अनभक्त तुम किस किस को नकारोगे? तो अब हम बात कर लेते हैं मोदी जी के ज्ञान के बारे में। तो मोदी जी से एआई के बारे में पूछा गया। अब मोदी जी का जवाब ये था। I'd love to hear your view on how India sees AI. आपने सही कहा, एआई का महत्व बहुत है। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। That's why education is more important. बेटी पढ़ाओ तक तो ठीक है, पर चाचा तुम भी पढ़ लो यार। एंड मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज कि ये पार्टी झूठ की ही पार्टी है, चाहे वो 15 लाख हो, या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम हो, या 2 करोड़ नौकरी हो, या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, या बुलेट ट्रेन हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एंड लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा, ये पढ़ो लिखो और एक अच्छी डिग्री हासिल करो, तभी जिंदगी में कुछ हो पाएगा।